फ्रेंड्स, कल हमने आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जो है राइट शॉर्ट नोट्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये लेसन नंबर 2 साइंस 1। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स है आपका क्वेश्चन नंबर 6 और इसके सारे आंसर्स मैं दिखाने वाली हूँ यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखो। ओके, सो यहाँ पे पहला है मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ। ओके, सो मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ हमने ऑलरेडी टेस्ट में पढ़ा हुआ है। ये है मेंडेलीव साइंटिस्ट और इनके लॉ के हिसाब से इन्होंने भी मतलब ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स एटॉमिक मासेस के हिसाब से सेटअप कर दिए थे, बट एक्चुअली वो भी प्रॉपर नहीं था, बिकॉज जब बाद में एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए उन्हें पुट तो किया गया पर उसमें से कुछ एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। ओके, सो इसलिए मोज़ेले ने नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। ओके, सो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए उन्होंने मेंडेलीव ने क्या क्या किया वो उतना लिखना है शॉर्ट नोट के हिसाब से। ओके, सो शॉर्ट नोट में सबसे पहले क्या आएगा, उनका नेम आएगा, साइंटिस्ट नेम, और उन्होंने क्या डेवलप किया और उनका ईयर ऑफ डेवलपमेंट। ओके, देन आफ्टर दैट उन्होंने कौन से प्रॉपर्टीज़ रखे, एलिमेंट्स रखे, कितने एलिमेंट्स उन्होंने अपने टेबल में पुट किया और उन किस के थ्रू पुट किया। तो उन्होंने 63 एलिमेंट्स पुट किए एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। ओके, आगे देखते हैं। सो उसी आंसर का कंटिन्यूएशन, ही ऑर्गेनाइज द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, यानी कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट के हिसाब से उन्होंने उसे पीरियोडिक टेबल में डाला। ओके, एंड ही फाउंड दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट आफ्टर डेफिनाइट इंटरवल, यानी कि उन्होंने देखा कि जो सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक डेफिनाइट इंटरवल के बाद मतलब रिपीट होती हैं। ओके, then on the basis of this finding Mendeleev stated that the following periodic law as the properties of elements are periodic function of their atomic masses। हमने ये देखा था राइट, कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उनके पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास होते हैं, बिकॉज उन्होंने एटॉमिक मास के थ्रू ही पुट किया था सब कुछ। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब आपका क्वेश्चन है सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें क्या क्या आएगा देखो, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स 1 to 7, यानी कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, उन्हें पीरियड्स बोला जाता है। और सिमिलरली 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं और उन्हें ग्रुप्स बोला जाता है 1 to 18। अपार्ट फ्रॉम दीज 7 रोज 2 rows are shown separately at the bottom of the period table। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 7 पीरियड्स हैं उसके अलावा हमें और 2 रो दिए हुए हैं राइट। तो वो 2 रोज क्या हैं, एफ ब्लॉक हैं। एफ ब्लॉक के लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो हैं वो लास्ट के जो 2 ब्लॉक्स एक्स्ट्रा दिए हैं वो हैं। ओके, फिर एंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, नेमली एस ब्लॉक, P block, D block and F block, हमें पता है। Then the 3 traditional type of elements are clearly shown in the modern periodic table with the help of zigzag line। ठीक है, then metalloid elements lie along with the border of zigzag line। All the metals lies on the left side of zigzag line while non-metals are lie on the right side। ठीक है, तो इतना तो हमें बहुत अच्छे से पता है, तो यही इतना लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन द मेंडेलीव्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि हमें पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स बताने हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में भी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स हैं आपको देखना है। यहाँ पे मैंने मार्क करके भी रखे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो। आइसोटोप्स और द एटम्स, यानी कि पहले यहाँ पे बताया है पोजीशन ऑफ आइसोटोप ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, और इसके बाद यहाँ नीचे आप देख सकते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है उनमें जो आइसोटोप्स का प्लेसमेंट्स हैं वो आपको सिमिलरली शो कर देना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, प्लेसिंग भी दी हुई है।
यहाँ पे आइसोटोप्स यहाँ पे आइसोटोप्स का मेंडलीव ने कहाँ पे रखा वो दिया हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, एटॉमिक मास से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे गिवन है। आपको ऐसे सिमिलरली यहाँ पे लिखना है। ओके, और अगला है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इतना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है। ओके, यहाँ पे भी सिमिलरली ही लिखना है, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मास बट सेम एटॉमिक नंबर। और उसके बाद क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 हैज सेम एटॉमिक नंबर ऑफ 17। ऐसे ऐसे करके आपको सब कुछ प्रॉपर आंसर लिख देना है। सो ये क्वेश्चन इतना ही है, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इतने में आपको खत्म हो जाएगा ये आंसर, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बट आपको याद रखना है कि प्रॉपरली अलग अलग आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। मतलब जैसे पोजीशन ऑफ आइसोटोप ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ऊपर और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नीचे। ओके, आगे देखते हैं। सो ये है आपका अगला क्वेश्चन, वो है साइंटिफिक रीजंस, मतलब आपको साइंटिफिक रीजंस लिखने हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, यानी कि जब लेफ्ट टू राइट जाने लगो तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होते हुए जाता है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, आपको ऐसे लिखना है, व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड the atomic number increase one by one, meaning the positive charge of the nucleus increase by 1 unit at a time. However, the additional electrons gets added to the same outermost shell. Due to increased nuclear charge, the electrons are pulled towards the nucleus to greater extent and thereby size of the atom decrease। यानी कि यहाँ पे बताया पूछा गया है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों होता है जब वो लेफ्ट टू राइट जाता है पीरियड में। तो ऐसे आपको बता देना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे भी सिमिलरली पूछा है, पर यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर का पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको रीज़न हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है, ओके, टेक्स्ट बुक में। तो आपको सिमिलरली इसमें आंसर गिवन है, ऐसे आपको लिख देना है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आप ये सब नोट आउट करते जाओ ताकि आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में प्रॉब्लम ना हो। और मैं ये रीड क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बिकॉज वीडियो बड़ा हो जाएगा और कुछ फ़ायदा नहीं है रीड करने का। आप रीड कर सकते हो, ओके, तो रीड करके मेरा रीड करके देने का कोई मतलब नहीं है। आप इसे देखो, स्क्रीनशॉट्स लो या फिर कहीं पे नोट आउट करो और इसे अच्छे से पढ़ो, ओके, बिकॉज हमने ये ऑलरेडी कवर कर लिया है अपने लेसन में, तो वापस से रीड करने का कोई ये नहीं है। मैंने सोचा कि अगर आपके पास डाइजेस्ट ना हो या फिर अभी फ़िलहाल लॉकडाउन के चलते आपके पास कुछ नोट्स ना हो, तो मैंने इसलिए आपको ये प्रोवाइड किया है। ओके, अगर आप बाद में लॉकडाउन के बाद में अगर ये वीडियो देख रहे हो, देन ऑल्सो अगर आपके पास नहीं है नोट्स तो आप ये प्रेफर कर सकते हो लर्न करने के लिए, रीड करने के लिए। ओके, यहाँ पे आपको पूरी नोट्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं हर एक लेसन को कंप्लीट करने के बाद उसके नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ, और जो सॉल्यूशंस का पार्ट रहता है वो मैं सॉल्व करके दे देती हूँ। ओके, सो यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन है, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप। फोर्थ क्वेश्चन है, एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। तो ये सबका साइंटिफिक रीजन लिखना है। और पांचवा क्वेश्चन है, थर्ड पीरियोडिक कंटेन्स ओनली 8 एलिमेंट्स इवन दो द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ थर्ड शेल इज 18। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी जो है थर्ड शेल की वो 18 है, फिर भी वो सिर्फ 8 एलिमेंट्स क्यों लेता है, ठीक है। तो उसकी भी एक रीज़न है, वो आपको ये लिख देना है। ओके, आगे देखते हैं। वो क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन है मतलब जो क्वेश्चन था उसका आंसर साइंटिफिक रीज़न यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी आता है आपका अगला और आखिरी फाइनल क्वेश्चन, जो कि है 8th क्वेश्चन, राइट। सो यहाँ पे 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राइट द नेम्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो नाम लिखना है आपको डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आप, द पीरियड विद द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल KLM, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से पीरियड में ये इलेक्ट्रॉन शेल्स प्रेजेंट हैं, KL और M, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, थर्ड पीरियड में, ठीक है। थर्ड पीरियड में आप जाके चेक भी कर सकते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो आपको मिल जाएगा कि ये शेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, सो द ग्रुप विद द वैलेंसी 0। सो अगर जो ग्रुप विद द वैलेंसी 0 है वो ग्रुप 18, यानी कि उसे 0 ग्रुप ही कहा जाता है। ग्रुप 18 जो है उसे 0 ग्रुप कहा जाता है, इसलिए वो ग्रुप 18 में प्रेजेंट होता है, ठीक है। थर्ड है द फैमिली ऑफ नॉन मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1। ओके,
सो यहाँ पे है हैलोजेंस, ठीक है। जो फैमिली ऑफ नॉन मेटल्स हैं वैलेंसी 1 के साथ, उन्हें हम हैलोजेंस बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज हैलोजेंस जो है वो 17th ग्रुप में प्रेजेंट है, ठीक है। आफ्टर दैट द फैमिली ऑफ मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1, ओके। से ये है अल्कलाई मेटल्स, ठीक है। अल्कलाई मेटल्स इसका आंसर है। द फैमिली ऑफ मेटल्स हैविंग वैलेंसी 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। आप प्रीवियस वीडियो जाके आप प्रेफर कर सकते हो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है। लिंक में रहेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, ओके। 2 एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी 4 कार्बन C एंड सिलिकॉन Si, ओके, ठीक है। और फिर उसके बाद है द मेटेलॉइड इन द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड बोरॉन एंड सिलिकॉन, ठीक है। आफ्टर दैट नॉन मेटल्स इन द थर्ड पीरियड फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। ये हैं थर्ड पीरियड के सारे नॉन मेटल्स, ठीक है। सो फिलहाल ये आपकी ये एक्सरसाइज के लिए इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। आप सिर्फ सिंपली इनको रीड करो, पढ़ो, लर्न करो। जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको सारे डाउट्स का आंसर ज़रूर दूंगी, ओके। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अपने जो आपके जो व्यूज़ हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ओके, कि वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। और चैनल की सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ओके। थैंक यू।